हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपना लेसन 9 चल रहा था उसका पार्ट नंबर 7, जिसमें घोंगा यानी कि स्नेल और स्लग इन दोनों के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार जो चैनल पर आया वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज ये लेसन अपन कंप्लीट करने वाले, तो इसके नोट्स कंप्लीट करके उसे अच्छी प्रकार से तैयार के ग्रुप में ज़रूर भेजना है और वीडियो को अच्छे प्रकार से देखना है और नोट्स सारे आपको तैयार करके याद भी करना है। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं घोंगा। घोंगा यानी कि स्नेल। तो एक लाइन कटी हुई थी इसलिए मैंने लिखी है घोंगा या स्नेल। सामान्यतः घोंगे आर्द्र व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। घोंगे जो होते हैं आर्द्र यानी कि नमी युक्त और जहाँ पर छायादार छाया रहती है उन स्थानों पर पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं और शाकाहारी जंतु होते हैं, यानी रात्रि में बाहर निकलते हैं और शाकाहारी जंतु होते हैं। ये वर्षा ऋतु से सक्रिय होकर पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। वर्षा ऋतु जब आती है तभी से ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं और पौधों को क्षति या नुकसान पहुंचाते हैं। ये धीरे धीरे रेंगते हैं। ये धीरे धीरे रेंगते हैं और आधार तल पर म्यूकस की एक पतली परत स्रावित करते हैं। धीरे धीरे रेंगते हैं और आधार तल पर म्यूकस की एक पतली परत स्रावित करने का कार्य करते हैं। घोंगे पौधों को विशेषकर साग सब्जियों की पत्तियों व तनों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। घोंगे जो होते हैं पौधों को विशेषकर साग सब्जियों की पत्तियों तथा तनों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। विशाल अफ्रीकी जो घोंगा होता है इसे अकेटिना फुलिका कहते हैं। सब्जियों, बागवानी, पौधों, फलों, सजावटी सामान को एवं क्रिप्टोजोन जो घोंगा होता है वह मूंगफली, सेमफली, सहतूत, मिर्च आदि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यानी घोंगा जो होता है वह लगभग सभी साग सब्जियों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। कुछ घोंगे जो मनुष्य व दूसरे अन्य परभक्षियों जैसे मछलियों, पक्षियों इत्यादि द्वारा खाए भी जाते हैं। यानी कि अगर घोंगा नुकसान पहुंचा रहा है मनुष्य जाति को, तो मनुष्य भी क्या करते हैं? इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसकी कुछ प्रजातियों को मनुष्य के अलावा अन्य परभक्षी से छिपकलियां, पक्षियां आदि भी क्या करते हैं? इसका भक्षण करते हैं। अब इसकी पहचान देखिए। यदि शरीर अखंडित, असम्मित, अखंडित यानी बिना खंडों वाला, खंड में डिवाइड नहीं होना, असम्मित यानी कि काट नहीं सकते हैं किसी भी भाग से दो बराबर भागों में, एक कठोर कुंडलित कवच जो कैल्केरियस सेल से पूरा अथवा थोड़ा ढका है तथा सिर पर दो जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? घोंगा कहते हैं। दोबारा देख लीजिए पहचान। यदि शरीर अखंडित है, असम्मित है तथा एक कठोर कुंडलित कवच है, इसे कैल्केरियस सेल से पूरा या थोड़ा ढका है, सिर पर दो जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं, तो वह क्या है? घोंगा है। वर्गीकरण देखिए आगे। तो संघ होता है इसका मोलस्का, वर्ग होता है गैस्ट्रोपोडा, गण होता है इसका पल्मोनेटा और वंश जो होता है वह क्या होता है? इसका हेलिक्स होता है। ये मुख्य रूप से अपन मानते हैं घोंगे का वर्गीकरण होता है। संघ मोलस्का, वर्ग गैस्ट्रोपोडा, गण पल्मोनेटा होता है और वंश क्या होता है? हेलिक्स होता है। लक्षण देखिए फिर इसके कैरेक्टर्स। फर्स्ट लक्षण, इसका शरीर कोमल, प्रगुही, द्विपार्श्व, सममित, त्रिस्तरीयता, अखंडी होता है। कोमल होता है, लचीला, गुहा पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति, केवल एक ही भाग से बराबर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और त्रिस्तरीय, त्वचा के 3 स्तर पाए जाते हैं। और अखंडी होता है, भाई खंड नहीं पाए जाते हैं बॉडी में। दूसरा अपन कहते हैं इसका शरीर एक कठोर आवरण से ढका होता है। ऊपर एक आवरण पाया जाता है जो इसकी बॉडी की सुरक्षा करता है। थर्ड, घोंगे का जो शरीर होता है ना, वह सिर, प्रावार, पाद तथा आंतरिक पुंज भागों में क्या होता है? विभक्त होता है। घोंगे का शरीर सिर, प्रावार, पाद तथा आंतरिक पुंज भागों में डिवाइड भी होता है। आगे अपन देखेंगे इसके सिर पर 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक होते हैं। इसका जो सिर होता है उस पर 2 जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं, जिनमें पश्च वाली लंबी जोड़ी के शीर्ष पर नेत्र होते हैं।
दो जोड़ी स्पर्शक होते हैं जिनमें से पश्च वाली जो लंबी जोड़ी के शीर्ष पर नेत्र होते हैं। फिर रक्त संस्थान खुला तथा श्वसन क्रिया गिल या टिनिडियम द्वारा होती है। रक्त जो अपन मान सकते हैं परिसंचरण तंत्र वह खुला प्रकार का पाया जाता है, जिसमें वाहिनियों के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, सीधा ऐसे ही कोशिका ऊतकों के मध्य भरा हुआ रहता है ब्लड। श्वसन क्रिया गिल या टिनिडियम भाग के द्वारा होती है। 6 नंबर का देखिए, शरीर के चारों ओर एक मांसल प्रावार होता है जो कवच का स्त्राव करता है। शरीर के चारों ओर एक मांसल प्रावार होता है जो कवच का स्त्राव करता है। यह क्या है? एक उभयलिंगी होता है। यह क्या होता है? उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब दोनों लिंग नर व मादा लिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसे उभयलिंगी के नाम से अपन जानते हैं। देखिए डायग्राम भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी अपनी स्लग की घोंगा की जो जानकारी थी वह दे रखी थी। अब घोंगे के बारे में मुख्य रूप से इतना ही दे रखा है अपने। आगे अपन जो बात करेंगे वह बात किसकी करेंगे? स्लग के बारे में अपन चर्चा करते हैं। स्लग क्या होता है उसके बारे में देखिए। स्लग, ये देखिए, यह है बाग बगीचों की नम मिट्टी, खेतों तथा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। बाग बगीचों की जो नमी वाली मिट्टी होती है और दलदली क्षेत्र होते हैं उनमें पाया जाता है। स्लग पर मौसम का अधिक प्रभाव होता है। मौसम का अधिक प्रभाव होता है। स्लग रात्रि या वर्षा के मौसम में बाहर निकलता है। स्लग जो होता है वह या तो रात्रि को बाहर निकलेगा या वर्षा के मौसम में बाहर निकलता है तथा बागवानी व खेती की फसलों को हानि भी पहुंच जाता है। बागवानी के साथ साथ खेती की जो फसलें होती है उनको हानि पहुंचाने का कार्य करता है। काली स्लग, जिसे लेबिकोलिस एल्टे कहते हैं, का प्रकोप मुख्यतः नीम की नर्सरी, पान की फसल तथा सब्जियों पर होता है। काली स्लग का जो प्रकोप होता है मुख्यतः नीम की नर्सरी, पान की फसल व सब्जियों पर होता है एवं उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालता है। उत्पादन जो होता है उस पर विपरीत प्रभाव भी डालता है। इसकी अन्य प्रजाति स्लेटी स्लग, एनाडेंस मक्का की फसल पर एवं भूरा स्लग जो होता है कंद वाली सब्जी की फसलों, खेतों व उद्यान के पौधों को नुकसान पहुंचाती है। पहचान की अगर अपन बात करें तो जंतु का जो शरीर होता है ना वह लंबा, पीछे से पतला तथा नुकीला होता है। सिर पर 2 स्पर्शक भी पाए जाते हैं। इसका जो सिर होता है इस पर 2 स्पर्शक भी देखने को मिलते हैं। काले नेत्र दिखाई देते हैं, नेत्र का रंग काला, और प्रावार संरचना पाई जाती है। यह प्राणी स्लग होता है। यानी जंतु का शरीर अगर लंबा है, पीछे से पतला नुकीला है, सिर पर 2 स्पर्शक है, काले नेत्र हैं, प्रावार संरचना है, तो वह प्राणी क्या अपने स्लगे है। ये इसकी मुख्य पहचान है। फिर वर्गीकरण देखिए स्लग का वर्गीकरण। संघ इसका मोलस्का, वर्ग गैस्ट्रोपोडा, गण पल्मोनेटा और वंश क्या होता है इसका लाइमेक्स होता है। तो इन 4 के आधार पर अपन इसका वर्गीकरण लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए लक्षण। तो लक्षण में फर्स्ट देखिए, स्लग का शरीर लंबा, कवचहीन तथा पीछे की ओर पतला व नुकीला होता है। स्लग का जो शरीर होता है ना वह एक तो कवचहीन होगा, पीछे की ओर पतला होगा तथा नुकीला होता है। इसका शरीर सिर, पाद, प्रवार तथा आंतरिक कुबड़ में क्या होता है? डिवाइड होता है, बटा हुआ होगा। सिर पर अपन कह सकते हैं कि 2 जोड़ी अंकुचनशील स्पर्शक होते हैं। सिर पर 2 जोड़ी अंकुचनशील क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक होते हैं, जिनमें पश्च जोड़ी के शीर्ष पर काले नेत्र स्थित होते हैं। चौथा पॉइंट, यह उभयलिंगी, रात्रिचर, स्थलीय और शाकाहारी होता है। उभयलिंगी अपन कह सकते हैं, नर व मादा दोनों जननांग अगर उपस्थित होता है तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो एक ही शरीर पर दोनों उपस्थित होते हैं। रात्रिचर होता है, रात्रि में बाहर निकलते हैं। स्थलीय रहता है, स्थल पर रहने वाला। और शाकाहारी होता है, पूर्ण रूप से वनस्पतियों वगैरह साग सब्जियों का सेवन करता है। फिर आगे अपन कहेंगे कि जो स्लग के अधर तल पर एक चौड़ा, चपटा व तलवे के समान पाद पाया जाता है। स्लग जो होता है उसके अधर तल पर एक चौड़ा, चपटा व तलवे के समान पाद उपस्थित होता
है। ये इसके मुख्य लक्षण थे। ये देखिए डायग्राम में अपन देख सकते हैं स्लग जो है वह लाइमेक्स दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्य रूप से स्लग जो है वह प्रदर्शित हो रहा है। तो इस वीडियो में अपन ने देखा मुख्य रूप से स्लग के बारे में चर्चा की और घोंगे के बारे में चर्चा की। इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है वह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।